तो मध्य प्रदेश के सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त से पहले मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 5 बड़े कह लीजिए कि ऐलान किसानों को लेकर किए हैं। कैबिनेट में इस पर मोहर जो है वो लग गई है। कैबिनेट में यह फैसला किसानों को लेकर किया गया है। तो वो कौन से 5 बड़े फैसले हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। किसानों को लेकर सरकार ने कौन सा यह फैसला किया है जो कि किसानों के कल्याण में है, किसानों के हित में है। साफ तौर पर आप सभी को पता है कि साल 2026 को सरकार किसान कल्याण दिवस किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और सरकार की कोशिश है कि किसान कल्याण वर्ष हर दिन किसानों को कुछ न कुछ इस साल जो है वो मिले। तो इस तरीके से 5 बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं। 5 बड़े कह लीजिए कि तोहफे सरकार की तरफ से किसानों को दिए गए हैं। तो इस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। इसके अलावा बताएंगे कि सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त को लेकर भी क्या कोई अपडेट सामने आई है, इस वीडियो में इसका भी जिक्र करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि किसानों को लेकर सरकार जो मुहिम छेड़े हुए है वो मुहिम है कि भाई किसान कल्याण वर्ष इस साल होने वाला है और ये पूरे साल में कई ऐसे काम किए जाएंगे जिससे किसानों का कह लीजिए कि किसानों की आमदनी जो है उसमें इजाफा हो, किसानों के सामने जो मुश्किलातें पेश आ रही हैं उसको कम किया जाए। तो इसी को लेकर सरकार लगातार अलग अलग लेवल पर कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आज के इस कैबिनेट मीटिंग में कह लीजिए कि क्या क्या फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि सरकार की तरफ से आज क्या कहा गया है। देखिए, आज का जो बड़ा फैसला है वो ये है कि 5 बड़ी कृषि योजनाओं के लिए सरकार 10,520 करोड़ मंजूर सरकार ने किए हैं। ये योजनाएं 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक यानी कि अगले 5 साल के लिए प्रभावी रहेंगी। उड़द और सरसों के किसानों के लिए खुशखबरी आई है। उड़द की खेती करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 600 रुपए का बोनस देने की मंजूरी जो है वो दी गई है। इसके अलावा सरसों की बम्पर पैदावार को देखते हुए इसे भावांतर योजना के दायरे में शामिल किया गया है, यानी कि भावांतर योजना अब सरसों के लिए भी चालू होने जा रही है। इसे भावांतर योजना के दायरे में ला दिया गया है। प्रमुख योजनाओं का आवंटन किया गया है। सिंचाई के लिए ड्रॉप मोर क्रॉप सिंचाई सुविधाओं और आधुनिक तकनीक के विस्तार के लिए 2400 करोड़ तय किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा और मिट्टी की उर्वरकता, इसके लिए 3300 करोड़ का प्रावधान जो है वो किया गया है। तिलहन उत्पादन, तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1800 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पीएम कृषि विकास योजना के लिए 210 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जनजातीय समाज के लिए बड़वानी, धार और झाबुआ जैसे जिलों में विशेष कृषि कैबिनेट की तैयारी की जा रही है। मशहूर भगौरिया पर्व को अब राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो ये अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। सीधा सा हिसाब ये है कि सरकार ने जो बजट में ऐलान किया गया था, बजट में जो सरकार ने अलग अलग चीजें कही थी, अब उसमें अलग अलग योजनाओं में जितनी राशि सरकार दे रही है उसको विस्तार से बता दिया गया है। तो आपने देख लिया है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, अलग अलग योजनाएं, उनको कितनी राशि मिलेगी और किस उससे 2031 तक सरकार का ये कह लीजिए कि निर्णय है कि 2031 तक सरकार इसे मूर्त रूप में लाएगी और इन योजनाओं के तहत सरकार ने राशि का आवंटन जो है वो कर दिया है। इसके अलावा भावांतर योजना जो है, जहां पहले कह लीजिए कि सिर्फ एक ही फसल को लेकर ये चीज की जा रही थी, अब सरसों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और सरसों भी अब भावांतर योजना के दायरे में आएगी। तो यानी आने वाले समय में भावांतर की किश्त जो आपको मिलेगी उसमें सरसों भी शामिल होगा। तो इसलिए सरसों को भावांतर में शामिल करने के लिए ये कह लीजिए कि सरकार की तरफ से ये उचित पहल की गई है और अब अलग अलग समय पर भावांतर की जब किश्त डलेगी तो उसमें सरसों की भी कह लीजिए कि जो रकम का अंतर होगा उसको भी शामिल किया जाएगा। तो साफ तौर पर बड़ी खुशखबरी जो है वो किसान भाइयों के लिए सरकार की तरफ से कह लीजिए कि खजाना खोल दिया गया है। और अब आ जाते हैं कि देखिए
पीएम की तरफ से सम्मान निधि दी जाएगी, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के किसानों को इंतजार है कि एमपी के जो किसान हैं उनको किसान कल्याण योजना की अगली किश्त जो है वो कब मिलने वाली है। इसी को लेकर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक कह लीजिए कि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बड़े मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद थे और हो सकता है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है उसमें उन्हें मालूम चल गया होगा। तो ये बड़ा कार्यक्रम जो है वो किया गया था और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जो कहा उससे ये स्पष्ट हो गया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना और सीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है वो कब किसानों को जो है वो मिलने जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आ जाते हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने कहा क्या था। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जिन जिन को मिलती है हाथ खड़े करके बताओ। किसान सम्मान निधि जिन जिन किसान भाई बहनों को मिलती है उन्हें कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना कहे बैंक अकाउंट में आती है। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और फिर आगे कहते हैं और बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी करें अभिनंदन। हमारी सरकार भी बराबरी से आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। आपके उधर के पैसे आए यानी कि जहां बात हो रही थी कि भाई पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जैसे ही पैसे आते हैं वैसे वैसे सीएम किसान कल्याण योजना के पैसे भी आते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए और केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं, संबल योजना के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी तो 4 लाख उसको भी मिलेगा। हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया तो उसके भी पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। तो साफ तौर पर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि जैसे ही पीएम सम्मान निधि योजना के पैसे आते हैं पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार भी डाल देती है। अक्सर ऐसा होता भी रहा है। जब हमने देखा था कि 21वीं किश्त जब प्रधानमंत्री की तरफ से डाली गई थी तो फिर उसके बाद 13वीं किश्त सीएम किसान सम्मान निधि यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से भी अगस्त में ही डाल दी गई थी। यही 10-12 दिन का अंतर जो है रहा होगा। तो यही कहा जा रहा है कि भाई उम्मीद यही है मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि पीएम किसान सम्मान निधि आए तो उसके बाद सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त भी आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।